देखिए अब हम लोग इस पार्ट में जो बात करने जा रहे हैं वो बात है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए मैंने 3 डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जिनको हमने ऊपर की तरफ 3 लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन हमने 2 और भी लिखे हैं जिनके आप यूज आगे देखेंगे, करते भी हैं, आपको पता भी है कि भाई ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं आपकी बॉडी में। तो आइए देख लेते हैं एक करके। पहला है एस्थमा। एस्थमा जो होता है इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी है आपको, कॉजिंग व्हीजिंग। व्हीजिंग एक साउंड सा प्रोड्यूस होता है जब आप सांस लेते हैं तो एक आवाज सी आती है व्हीजिंग, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। देखिए टर्म इन्फ्लेमेशन इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। कभी आपके चोट लगी हो, सर वगैरह दीवार से टकरा गया, यहाँ से माथा टकरा गया आपका दीवार से, तो जब ये फोरहेड आपका दीवार से टकराता है तो क्या होता है? होता ये है कि सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, हल्का हल्का गर्म भी लगता है और लाल पूरा हो जाता है। क्या हो रहा है? सबसे पहले जैसे ही आपको चोट लगती है तो आपकी बॉडी का ब्लड उस तरफ भागने लगता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं आ रहा है, तो ब्लड वहां जाके तेजी से संभालता है मोर्चे को, ठीक है। तो इस वजह से ये पार्ट फूल जाता है, उतना एरिया फूल जाता है। और फिर क्या होता है? फिर उसमें जो है धीरे 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 वो ब्लड जब भरा रहेगा तो वो रेडनेस आ जाएगी, लाल रंग का हो जाएगा। और जब पूरा ब्लड उधर गया है तो ब्लड अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो ब्लड भी लेके गया वहां पहुंच गया तो ढेर सारा ब्लड पहुंचा तो गरम गरम लगेगा। तो ये सारी पूरी सिचुएशन जो आई थी इस पूरे को मिला के कहते हैं आपके क्या होने लगा? इन्फ्लेमेशन, यानी आप इसे नॉर्मली कहते हैं जलन हुई, लेकिन वो जलन असल में जलन नहीं, इतनी ढेर सारी रिएक्शंस है, कंबाइंडली इट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। क्लियर? ये आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में होगा। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स आपको पता है लंग्स में यहाँ पे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स मिलेंगी, उनमें ये इरिटेशन अगर होने लगेगा जिससे आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एस्थमा कहते हैं। देखिए आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो हम आपको कोई इसके इलाज नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आपको कंडीशन बता दे रहे हैं कि ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है? ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। देखिए 2 तरीके की डिजीज होती है, एक तो होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रॉनिक। 2 तरीके के इन्फेक्शन है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट वो इन्फेक्शन होते हैं जो जल्दी सही हो जाते हैं, अपने सिम्टम्स जल्दी खत्म कर लेते, जैसे आपको जुकाम होता है तो जुकाम हुआ 2-3 दिन में सही, और 3 दिन के बाद कोई पता भी नहीं लगा सकता कि आप वो जुकाम हुआ भी था, यानी एक्यूट। कहीं चोट लग जाए, आपके हाथ कट जाए, जब हाथ कट जाता है तो भाई साहब 3 दिन में नहीं, कम से कम वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक चलता रहता है और उसके बाद भी वो अपना एक निशान छोड़ के जाता है। ये क्या हो गया? क्रॉनिक हो गया, समझ में? यानी काफी देर में अगर जिसका इलाज हो पाए वो क्रॉनिक, और जिसमें जल्दी इलाज हो जाए वो एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं। तो ये क्या है? एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी काफी लंबा चलने वाला डिसऑर्डर है, इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज। आपकी जो एल्वियोली होती है उसकी वॉल्स डैमेज हो जाती है सिगरेट पीने से, ठीक है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। अब जब आपकी वॉल्स डैमेज हो गई हैं ये वाली, तो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगी, यहां से रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा आसानी से, डिफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, डिफ्यूजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं जाएगी, तो दिक्कत फिर आ गई आपको। ये मेनली इसका कॉज क्या है? आप ज्यादातर जब सिगरेट पियोगे तो टोबैको कॉजेस कैंसर और साथ ही साथ एम्फाइसीमा आल्सो। क्लियर है? तो ये भी हो गया स्मोकिंग। क्लियर? अब आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर आप कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में हैं, ऑक्यूपेशन यानी कोई काम कर रहे हैं, कोई काम ऐसा कर रहे हैं, काम धंधा ऐसा कर रहे हैं जिससे आप कमाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन आपका ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दुलाई वगैरह भरते हैं, जाड़ों में दुलाइयां रजाइयां जो होती है, रजाई गद्दे में रुई भरने का काम करते हैं। कुछ लोग रुई के उसमें फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, जब रुई की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें लगातार फाइबर्स रुई के फाइबर्स अंदर जा रहे हैं, जब फाइबर्स अंदर जा रहे हैं तो आपके यहाँ पे उसकी वजह से इरिटेशन हो जाएगा। लगभग 5 से 6 साल तक अगर आप काम करते हो फाइबर वाले में, तो आपको ये दिक्कतें आने लगती हैं, आपके सांस लेने में परेशानी होने लगेगी, या खांसने छींकना और इस तरह से बलगम वगैरह ज्यादा आने लगेगा। तो ये सारे डिसऑर्डर्स कहलाते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि आपके ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ है। और जो सांस यानी फाइबर्स गए हैं, तो फाइबर्स की वजह से जो डिजीज होती है वो फाइब्रोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइब्रोसिस कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी स्टोन जैसे पत्थर वाले जगह होते हैं, यहाँ पे पत्थर की क्रशिंग हो रही है, या आपने कहा कि साहब हम माइंस में काम कर रहे हैं, खदानों में काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको धूल वगैरह जाने का खतरा रहता है, और उस धूल से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जलन होने लगती है। तो अगर सिलिका की
वजह से ऐसा हो रहा है तो इसे कहते हैं सिलिकोसिस। अगर एस्बेस्टोस की वजह से ऐसा हो रहा है तो इसे कहते हैं एस्बेस्टोसिस। तो याद रखिएगा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस 15 साल या उससे ज्यादा अगर आप इन खदानों में काम करते हो या पत्थर तोड़ते हो तो ऐसे कंडीशंस आ सकती हैं आपको सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस की। अब आती है एक डिजीज, हमारी एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, वो अक्सर कॉमन कोल्ड को भी क्या कहती है, निमोनिया हो गया सर। तो निमोनिया जो हो गया, आइए उसी के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो निमोनिया क्या होता है जान लेते हैं। जब आप सांस लेते हो तो आपकी एल्वियोली तक ये सांस जाती है और एल्वियोली में अगर इरिटेशन होने लगे, इन्फ्लेमेशन होने लगे, जिसकी वजह से इसमें कुछ फ्लूइड भरने लगे, लिक्विड भरने लगे, और वो लिक्विड भरते भरते ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज ना हो पाए। ये एक्यूट डिजीज है, कम समय के लिए होती है, लेकिन फिर भी ये जो है एक्सचेंज में दिक्कत करने लगे यहां पे, तब ये कंडीशन कहलाती है निमोनिया। कॉमन कोल्ड क्या है वो भी समझ लीजिए। कॉमन कोल्ड जो होता है ये एक वायरस से होता है, राइनो वायरस, ये ग्रुप ऑफ वायरस, यानी बहुत सारे वायरसेस का एक ग्रुप है जिसे हम राइनो वायरस कहते हैं। तो जो राइनो वायरस है उससे आपको कॉमन कोल्ड होता है, और कॉमन कोल्ड में सिर्फ आपका रेस्पिरेटरी पैसेज ऊपर तक का, यहां तक का ब्लॉक होता है, इसी में आपको दिक्कत होती है। कॉमन कोल्ड के सिम्टम आपको पता है, हल्का हल्का बुखार रहेगा, वजन टूटेगा, ठीक है, और जो कंडीशंस आती है जैसे नाक निकलने लगती है, छींकें आने लगती हैं, ये सारी कंडीशंस आपकी कॉमन कोल्ड की रहती हैं। लेकिन ये सब ऊपर यानी अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में अगर होगा तो वो क्या है, कॉमन कोल्ड है, ठीक है, जुकाम हो गया है आपको। लेकिन अगर ये एल्वियोली में हो रहा है देन इट इज कॉल्ड निमोनिया, और उसमें क्या होता है, एन एक्यूट इंफेक्शन है। निमोनिया क्या है, एक्यूट इंफेक्शन है, यानी जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन है और इन्फ्लेमेशन है किसका, एल्वियोलाई का, लंग्स की। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एयर स्पेस इन द एल्वियोलाई फिल्ड विद फ्लूइड, क्या फिल हो गया है, इसमें फ्लूइड विद फिल हो गया है, और इसी के साथ में डेड आरबीसीज, डेड आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि लाल बुधिर कणिकाएं भी इसमें आ गई है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉरी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हो गई हैं, लिमिटिंग गैसेस एक्सचेंज, और इसकी वजह से आपका गैसेस का एक्सचेंज लिमिटिंग, इसमें लिमिट लग गई कि कम से कम होएगा गैसेस का एक्सचेंज। इस कंडीशन क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। कॉमन कोल्ड हमने आपको बता ही दिया। इस तरह से हमारी बहुत सारी डिजीजेस कंप्लीट हुई, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक का पूरा पार्ट खत्म हो गया है, आपको चैप्टर भी खत्म हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, और बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो करते रहें, ताकि हम आप दोनों ग्रो करते रहें। हैव अ नाइस डे।